16वीं सदी में भारत ने अपनी सबसे महान प्रतिद्वंद्विताओं में से एक को देखा। एक तरफ अकबर, जो मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट था, पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने के अभियान पर था। दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, राजपूत वीरता के प्रतीक, मुगल विस्तार के खिलाफ डटकर खड़े थे। यह उनकी महाकाव्य लड़ाई की कहानी है, जो साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अडिग चाहत से भरी हुई थी। अकबर का शासन उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों तक फैला हुआ था और कई राजपूत राजा कूटनीति और विवाह के माध्यम से उसके साथ जुड़ गए थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने इस रास्ते से हटकर चलने का फैसला किया। उन्होंने मुगल सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अकबर के शांति और संधि के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता किसी भी तरह से समझौता करने योग्य नहीं थी। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, ये स्पष्ट हो गया कि एक टकराव अवश्यंभावी है। 1576 में अकबर ने अपने विश्वसनीय सेनापति आमेर के राजा मान सिंह को मेवाड़ को अधीन करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी सेनाओं को एकत्र किया। 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं का सामना हल्दी घाटी की संकरी पर्वतीय दर्रा में हुआ। हल्दी घाटी की लड़ाई बेहद क्रूर थी। महाराणा प्रताप अपनी छोटी लेकिन निष्ठावान सेना के साथ अद्वितीय वीरता से लड़े। अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त हमला किया। मुगलों की सेना, जो संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक थी, राजा मान सिंह के नेतृत्व में थी। फिर भी प्रताप और उनके सैनिकों के साहस ने इस लड़ाई को भारतीय इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक बना दिया। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने वीरता से लड़ाई की। लड़ाई के दौरान उनके घोड़े चेतक घायल हो गए, लेकिन उन्होंने प्रताप को सुरक्षा तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चेतक की वफादारी और साहस को हमेशा के लिए याद किया जाता है। इसे भारतीय इतिहास की सबसे बहादुरी भरी घटनाओं में से एक माना जाता है। ये लड़ाई किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक जीत के रूप में समाप्त नहीं हुई। जबकि मुगलों ने कुछ जमीन हासिल की, महाराणा प्रताप भागने में सफल रहे और मेवाड़ की पहाड़ियों से अपने प्रतिरोध को जारी रखा। कई वर्षों तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा और समय के साथ अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। पहाड़ियों से उन्होंने मुगल सेनाओं पर अचानक हमले किए और गुरिल्ला रणनीति का भरपूर उपयोग किया। उनकी दृढ़ता ने उनके लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को फिर से हासिल किया। हालांकि चित्तौड़गढ़ का किला मुगलों के हाथों में ही रहा। महाराणा प्रताप की विद्रोह की भावना राजपूत वीरता का प्रतीक बन गई। 1597 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। दूसरी ओर अकबर को एक एकीकृत भारत के दृष्टिकोण और राजपूतों को अपने साम्राज्य में समाहित करने के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। इन दो महान व्यक्तियों की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। जहां अकबर का साम्राज्य फलता फूलता रहा, वहीं महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता के प्रति अटूट दृढ़ता एक कालजयी कहानी बन गई। उनका संघर्ष केवल सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ संप्रभुता की इच्छा और दूसरी तरफ एकीकृत साम्राज्य का दृष्टिकोण। और इस कहानी में दोनों ने भारतीय इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऐतिहासिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।